स्पीकिंग मुश्किल नहीं है अगर आप ये समझ लें कि फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप फास्ट बोलें। फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि आप बगैर ज़्यादा देर रुके हुए बोले। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा देर रुके ना। अब जब हम कहते हैं ज़्यादा देर रुके ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आप ये सोचने के लिए रुक गए कि लफ्ज़ कहाँ से लाऊं, आप ये सोचने के लिए रुक गए कि जुमला कैसे बनाऊं, आप ये सोचने के लिए रुक गए कि टेंस कौन सा लगेगा और ये लगा रहा हूं ये ठीक है कि नहीं है। अगर तो आप ये सोचने के लिए रुक गए हैं तो फिर तो आपकी फ्लुएंसी मुतासिर होगी ही होगी। समझ रहे बात को? तो फ्लुएंसी को तो इसी एतबार से देखें कि आप बेशक आहिस्ता, यानी मिसाल के तौर पर आप कहते आई वेंट देयर और आप कह देते आई वेंट देयर, तो दोनों फ्लुएंट। और आप कहते मैंने अगर बोला आई वेंट देयर और आई वेंट देयर, दोनों में फ्लुएंसी का इशू है। नहीं साहब, फ्लुएंसी को आपने सिर्फ एक एतबार से समझना है कि आप बात करते हुए लफ्ज के लिए सोचने के लिए रुक गए, जुमला बनाने को सोचने के लिए रुक गए, तो फिर आपकी फ्लुएंसी का इशू आएगा। तेज तेज नहीं बोलना, तेज तेज बोलने का मतलब फ्लुएंसी नहीं होता है। अब जब आप तेज तेज नहीं बोलेंगे तो फिर इसका मतलब आपको मौका मिल जाता है बात करने का। अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई वेंट देयर, आई मेट हिम, और आई वेंट देयर, he was not home, I had to come back, I had to come back। अब ये जिस तरतीब से मैं ये बात कर रहा हूं, कोई तेज नहीं बोल रहा मैं आपके साथ। और अगर मैं तेज तेज बोलना शुरू कर दूं, आप उसको कहें अंग्रेजी उसको कहते, वो तो आप उर्दू में भी बोलें तो लोग कहते हैं साहब इतना तेज क्यों बोल रहे हो। वो पंजाबी जबान में, सराइकी, सिंधी, बलोची में बोले, बरावी में बोले तो भी साहब कहेंगे इतना तेज क्यों बोल रहे, समझ ही कुछ नहीं आता। तो इसका मतलब ठहर ठहर के बोलना है। और ठहराव का मतलब यह है कि आपको सोचने का भी वक्त मिल जाता है, आपको लफ्ज़ ढूंढने का वक्त मिल जाता है, आपको जुमला बनाने का वक्त मिल जाता है, और फिर आपको उसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जो मुकम्मल जवाब होता है, जिसे कंप्लीट आंसर कहते हैं, कंप्लीट आंसर में जनाब ARE की अप्रोच होती है। कौन सी अप्रोच होती है? ARE। ए से मुराद है आंसर, ए से मुराद क्या है? आंसर, यानी आप जवाब दे रहे हैं। आर से मुराद है रीजन, आर से मुराद क्या है? रीजन, यानी वजह। और ई से मुराद है एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल, यानी ई से मुराद आप उसकी वजाहत करते हैं। और ये वाली अप्रोच अगर आप अपनी रोजमर्रा में, अपनी लाइफ में, अपनी जबान में, चाहे वो आपकी जो भी माँ बोली है, आप उसमें भी ये अप्रोच ले आए तो ये जवाब बड़ा कमाल जवाब होगा। अब मिसाल के तौर पर आपसे कोई उर्दू में पूछता है कि जनाब आपको चावल पसंद है, और आपने उसे कह दिया जी हाँ मुझे चावल पसंद है, तो आंसर के ये जो ARE अप्रोच है, जी हाँ मुझे चावल पसंद है, में आपने ए का जवाब दे दिया, यानी आंसर आपने कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने कहा, चूंकि रीजन देनी है, उसके बाद आपने कहा क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो बड़ा गजब का होता है, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो बड़े गजब का होता है, तो आपने अब क्या दे दी? रीजन दे दी। आंसर जब आपने दिया तो आपने क्या बात की? जी हाँ चावल बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। रीजन में आपने क्या बताया? इनका टेस्ट बड़ा शानदार होता है। और उसके बाद अब तीसरा टुकड़ा आया एक्सप्लेनेशन का। आपने कहा मिसाल के तौर पर, अभी पिछले ही दिनों की बात है कि मेरे कुछ दोस्त अहबाब ने मुझे बुलाया, हम लोग वहाँ पर गए और काफ़ी सारी डिशेस वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन यकीन मानिए मेरी नज़र तो तलाश कर रही थी चावलों को भी, और जिस घड़ी मुझे चावल नजर आया मैं तो टूट पड़ा और जी भर के सैर होके खाया। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे चावल बहुत पसंद है। अब देखिए ये एक मुकम्मल जवाब है, इसमें नहीं है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, एक लम्हे को इधर उधर की बात नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल जवाब था। और हमें तो उर्दू में, पंजाबी में, अपनी जो भी हमारी माँ बोली है, वो सराइकी, सिंधी, बलूची है, हमें तो साहब उसमें भी जवाब देना नहीं आता। और साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए जिन्हें जवाब देना नहीं आता वो जवाब ही तो दे देते। 3 दफा कहिएगा। वो फिर ऐसे ही हुआ ना, यानी वो मेरे लो जवाब ही है। There is something like that. So what we need to understand is, हमें जिस बात को समझना है कि पहले तो समझे जवाब क्या होता है।
और जिस घड़ी आपको समझ आ जाएगा जवाब क्या होता है, आपको दिक्कत ही कोई नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर किसने कहा जनाब आपको चावल पसंद है, और अगर आपको नहीं पसंद तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि आपके यहाँ मुझे पसंद है। तो आप कहते जनाब मुझे चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और क्योंकि लगा के आप उसकी वजह बताइए और वजाहत में कोई कहानी ले आइए, फिर एक बेहतरीन जवाब होगा। अगले को देखने का भी मौका मिलेगा कि आपको ज़बान कितनी आती है और कैसी आती है। आप छोटे छोटे जुमले बनाते जाएं, कभी लंबे जुमलों की तरफ मत जाएं, छोटे छोटे जुमले बनाते जाएं ताकि उनको संभालने में आपको आसानी हो। सिंपल यानी SVO वाले, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाले, और फिर आपको उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको देखिए, हमने कहा बस उससे पूछे डू यू लाइक राइस, डू यू लाइक राइस। अब उसने सवाल किया सिंपल प्रेजेंट में, तो जवाब का कौन से ज़बान में आएगा? सिंपल प्रेजेंट में। यस आई लव राइस, आपने जब बोल दिया आई लव राइस, आई लाइक टू ईट राइस, आई लव टू ईट राइस, व्हाटसएवर, आपने जब वो बोल दिया तो आपने जवाब दे दिया हाँ में। और अगर नहीं पसंद करते तो नो आई डोंट लाइक, आप उससे जवाब देंगे। और जो ही आपने नो आई डोंट लाइक की बात कर दी, आपने कह दिया मुझे पसंद नहीं है। अब नहीं पसंद का जवाब भी क्या करेंगे? बिकॉज लगाकर बताएंगे। बिकॉज आपने एक में कहा मुझे पसंद है, तो आपने कहा बिकॉज दे टेस्ट वेल, दे टेस्ट वेल, तो आपने जो ही बोला दे टेस्ट वेल तो आपने उसकी रीजन बता दी, और रीजन को स्टार्ट किससे लिया? बिकॉज से। और जब उसकी वजाहत करने गए तो आपने फॉर एग्जाम्पल लगाया। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने पहले जुमले का जवाब दिया, यानी सवाल था, उसका पहला जो जवाब था वो कौन से टेंस में था? जिस टेंस में सवाल किया गया। उसके बाद बिकॉज लगाकर उसकी आपने रीजन बताई, वो भी कोशिश करें उसी टेंस में रहे। और जब फॉर एग्जाम्पल में आप गए हैं तो उसमें ज्यादा इम्कान है कि सिंपल फास्ट होगा, क्योंकि अब माजी में कोई ना कोई हवाला उसका आप दे रहे होंगे, और फिर इसके हवाले से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बात आप तक पहुंची है? अभी तक की बात में कोई सवाल आपके जहन में पैदा हो मुझसे पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो सवाल का दूसरा हिस्सा था जिसमें आपने रीजन बतानी थी, आप रीजन बताने के लिए दो एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। एक तो आप करेंगे बिकॉज का, ये वर्ड आप लगा सकते हैं, बिकॉज आपने वजह बता दी, या एज आपने वजह बता दी, या फिर आपने कह दिया एंड यू नो व्हाट। आप क्या बता सकते हैं? एंड यू नो व्हाट, एंड यू नो व्हाई। यानी बिकॉज लगाकर भी आप रीजन दे सकते हैं, एज लगाकर भी आप रीजन दे सकते हैं, एंड यू नो व्हाट्स लगाकर भी आप रीजन दे सकते हैं, एंड यू नो व्हाई लगाकर भी आप रीजन दे सकते हैं। और जब आपने ये रीजन दे दी तो उसके बाद आपने वो वजाहत पूरी पेश की, और जो ही वजाहत आपकी खत्म हुई, आपने अब क्या करना है उसको, यानी आपने रीजन दे दी, अब आपने उसे एक्सप्लेन करने जाना है, उसकी मिसालें देनी है। और मिसाल देने के लिए आप कौन सा कनेक्टर लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल का। कौन सा कनेक्टर लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल का। Am I clear?